बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैंने आपको दिखाना है कि ये कैरी डब्बा है निसान क्लिपर। इसकी रिस्टोरेशन जो है वो चल रही है। इसकी आपकी सारी कंडीशन आपको बता देता हूँ क्या कंडीशन है। तो फ़िलहाल आज की जो वीडियो है इसमें मैं इसकी रिस्टोरेशन पे नहीं जाऊँगा। इसके अंदर मैंने आपको ये बताना है कि इसके इंजन का ओवरऑलिंग का जो मैंने करवाया है कितना एक्सपेंस आया है और कहाँ से करवाया है। ये देखें, ये इसका इंजन है और इसको मैंने बिलालगंज से ओवरऑल करवाया। इसका जो हेड असम्बली थी वो तकरीबन थी 22,000 रुपये की। 660 सीसी इंजन है, 22,000 रुपये की इसकी हेड असम्बली थी। लेकिन उस हेड असम्बली को जब हम डालते हैं काबली लेके, ये नहीं पता होता कि बिलालगंज वालों ने उसको किसी की हेड असम्बली निकाल के उसको तैयार करके रिंगों का काम करके फिर दोबारा हमें सेल किया है या ओरिजिनल काबली ही है। तो इसलिए बेहतर होता है आप अपने इंजन को ओवरऑल करवा लें। अगर तो मतलब वो इस तरह का नहीं है कि उसका सामान ना मिले, इसका सामान इजी मिल जाता है। अब मैं आपको इसका एक्सपेंस बताऊंगा कितना खर्चा आया इस इंजन को ओवरऑल करवाने में। इसका स्मोक ज़रा दे रहा था, हीटअप का कोई इशू नहीं था, सिर्फ स्मोक का इशू था, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा था। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, 1 2 3 प्लग इसमें लगे होते हैं, 3 कॉइल्स होती हैं और 3 सिलेंडर इंजन होता है ये। अच्छा, इसके अंदर जो ओवरऑल होता है उसमें रिंग डलते हैं, गैसकिट डलती है। गैसकिट इस वजह से डालनी होती है कि गत्ते की गैसकिट होती है, ज़रूरत नहीं होती। गैसकिट तब डलती है जब इंजन हीट हो रहा होता है, तो इस वजह से एहतियातन डालनी जाती है कि इंजन खुला हुआ है, चलो डाल दीजिए। गैसकिट डाल जाती है। उसके बाद वाल्वों का काम होता है। वाल्व्स आपके रीस्टोर होते हैं, दोबारा तैयार होते हैं या ग्राइंड करके उनको फिट किया जाता है। नॉर्मली अगर आपका इंजन 1 से 2 दफ़ा ओवरऑल हुआ है तो उसके वाल्व ग्राइंड करके चल जाते हैं, लेकिन 3-4 दफ़ा ओवरऑल हो गए तो फिर वाल्व नहीं डलते हैं। अब ये देखें, इसका जो टोटल मैंने कॉस्ट निकाली है, कितनी कॉस्ट आई है, 16,300 रुपया लगा है मेरा टोटल इंजन ओवरऑल होने में। और मुझे पता है कि मैंने इसमें क्या क्या डलवाया और मेरा कितनी लाइफ है इस इंजन की। सबसे पहले नंबर पे रिंग आए हैं, इसके रिंग आए हैं 3300 रुपये के। रिंग इसके कहाँ से आए हैं, ये है चन्नू ऑटो। चन्नू ऑटो है मिड घुमनी रोड पे। इससे आपको हर किस्म का मतलब जो सामान आपको कहीं से नहीं मिल रहा वो इससे मिल जाता है। इसके रिंग 65 मिलीमीटर के रिंग हैं जो 3300 रुपये के चन्नू ऑटो से मिले हैं। सबसे पहले रिंग आ गई, उसके बाद आ गई गैसकिट, ये भी चन्नू ऑटो से लिए, ये 700 की आ गई। उसके बाद सिलिकॉन आ गई ग्रे वाली, ये इंजन को लगती है सिलिकॉन, ग्रे वाली स्पेशल सिलिकॉन होती है, ये 300 रुपये की आ गई। उसके बाद इसमें ऑयल आ गया। ऑयल हैवो लाइन का 4 लीटर का डब्बा आया 2,000 रुपये का। इसमें वैसे तो डलता है 3 लीटर, लेकिन जब इंजन ओवरऑल होता है तो इसका ऑयल फिल्टर ये लगा होता है यहाँ पे, वो भी न्यू डलता है। और उसके बाद इसका चैम्बर खुल के पेट्रोल से धुल के पूरा वॉश होके लगता है, इसलिए इसमें फिर तकरीबन 4 लीटर ऑयल डल ही जाता है, क्योंकि एक एक कतरा ऑयल का निकल जाता है इसमें से। तो 4 लीटर ऑयल का डब्बा इसमें पूरा डल गया। उसके बाद ऑयल फिल्टर आया 200 रुपये का, ये मित्सुबिशी वाला डला इसमें निसान क्लीपर में। अच्छा, वॉल्व्स की सीट और सील्स और हेड की सफाई खरादिए का जो खर्चा है, वॉल्व सीट करवाए हैं और सीलें नहीं डली हैं वालों की, ये खरादिए ने 3,000 रुपये लिए। इसमें क्या था, वो मुझे कह रहा था कि आपके वॉल्व थोड़े से हाथ लगा के दिखा रहे थे कटे हुए हैं। मैंने खुद देखे थोड़े से कटे हुए हैं, लेकिन इतने कटे हुए जब वो दोबारा सीट करता है वॉल्व चल जाते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल वॉल्व होते हैं। जो आप न्यू डलवाते हैं उनकी लाइफ कंपेरेटिवली ओरिजिनल से कम होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ओरिजिनल की चीज़ को ही रिस्टोर करके उसको ही चलाएं। हाँ, अगर ज़्यादा कटे होते तो फिर मैंने उसको चेंज करवा देना था वॉल्व्स को, नए वॉल्व तकरीबन वो 5,000 रुपये कह रहा था, वॉल्व डाल के आपका मुकम्मल हो जाएगा। और अगर इन्हीं वॉल्वों को आप तैयार करवा दें 3,000 रुपये में, मैं इनको सीट करके दूंगा। वॉल्व सीट कर दिए उसने, सीलें नहीं डाल दी वॉल्व्स के अंदर, और सारी सेटिंग वगैरह बना के उसने 3,000 रुपये लिए पूरे हेड की सफाई करके। अच्छा, अब उसके बाद आ गया मैकेनिक की मजदूरी। इसमें मैकेनिक ने पूरा इंजन खोला है, खोल के उसके रिंग पिस्टन निकाल के हेड की सफाई करके सारा ओवरऑल करके फिर कुछ छोटा मोटा जो काम था सारा मुकम्मल करके उसने मुझसे 5,000 रुपये मजदूरी ली है। 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है, पूरा दिन उसका लग गया। 2-3 लोग इसको जुड़े हुए थे सारा काम शाम करके। कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन का काम भी था, वो भी उसने बीच में ही मजदूरी के डाल दिया सब कुछ। टोटल उसने मुझसे 5,000 रुपये मजदूरी ली है। अब ये मैकेनिक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल मैकेनिक है, ये मेरा बिलालगंज का, नज़ाकत इसका नाम है, और इसकी मोहम्मदी ऑटो के नाम से वहाँ बिलालगंज में वर्कशॉप है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिक है। मैं शुरू से ही इसके पास जा रहा हूँ, और मैं पूरे लाहौर के मैकेनिकों को तकरीबन, मतलब पूरे लाहौर तो नहीं कह सकता, लेकिन मेन सारे मैकेनिकों को मैं चेक कर चुका हूँ। सब भी 2 नंबरियाँ करते हैं। ये मैकेनिक जो है कंपैरेटिवली सबसे बेहतर लगा मुझे, और मैं शुरू से इसके पास जा रहा हूँ और ये काम अच्छा करता है। नहीं तो नॉर्मली अगर मैं किसी और मैकेनिक के पास जाता, उसने कहना था नहीं भाजी हेड नवा पवा लो, असम्बली नवी पवाओ, ए नहीं चलना, ए नहीं चलना। इसको मैंने कहा, इसने मुझसे पूछा असम्बली नहीं डालनी है कि इसको तैयार करना है, मैंने कहा यार इसी को तैयार करना है। कहता हो जाएगी, कोई मसला नहीं है।
नॉर्मली मैकेनिक जान छुड़ाता है, वो इतना लंबे काम में नहीं पड़ता, वो हेड असेंबली नहीं डलवाता है आपकी, और उसका फ़ायदा क्या होता है, पुरानी हेड असेंबली खुद रख लेता है और उसको बाद में बेच लेता है। इस मैकेनिक में ये नहीं है, इसको आपने जो कहना है इसने वो कर देना है। इसने ये नहीं कहना कि नहीं मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसको मैंने कहा यार इसी को तैयार करना है, इसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। इसने मुझसे 5,000 रुपये मज़दूरी ली है, इसका तकरीबन 1 दिन का टाइम लगा, और 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है। इसने ये पूरी मज़दूरी मुझसे ली है 5,000। अच्छा, नज़ाकत नाम है इसका, बिलालगंज में मोहम्मदी ऑटो के नाम से इसकी वर्कशॉप है, बड़ा फेमस बंदा है वहाँ पे, नज़ाकत लड़का यंग सा है। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल आया जिससे हमने इंजन को वॉश किया, वॉल्व्स वगैरह वॉश हुए, पिस्टन वॉश हुए, सारा वो तकरीबन 1,000 रुपये का पेट्रोल आप समझ लें पूरा वॉशिंग पे लग गया। और उसके बाद छोटा मोटा खर्चा होता है। छोटा मोटा खर्चा मीन्स इसका कोई छोटा सा क्लिप आ गया, कोई और छोटी मोटी चीज़ आ गई, वो करते कराते तकरीबन 900 रुपये का वो खर्चा आ गया उसके अंदर। टोटल ये 16,300 रुपये की कॉस्ट बन रही है और इंजन को रीस्टोर करने में। और अब इंजन किसी किस्म का कोई धुआं नहीं है, सब कुछ A1 हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। और ये है चन्नू ऑटो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो मिटगुमनी रोड पे इनसे मुझे मिल गया इसका सामान। मुझे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपको कहीं से नहीं मिलने, सिर्फ चन्नू ऑटो पे चले जाना, वहाँ से आपको मिलेंगे मिटगुमनी रोड पे। तो ये इनका एड्रेस वगैरह सारा है, आप देख लें। इनके पास शराड का सामान, डाई हार्ट सो शराड, और भी इस तरह की कोरे वगैरह, और ये डब्बे, कैरी डब्बे, इनकी जो चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिलती वो आपको इनसे मिल जाती हैं। तो इससे मैंने ये रिंग लिए हैं, गैस किट इससे ली है, और इसके बाद सिलिकॉन इससे ली है। 4300 रुपया 4300 इसका बिल बना था, वही मैंने इस बिल में इंक्लूड करके आपको बताया कि 16,300 रुपये में मेरा मजदूरी डाल के, खरादिया डाल के, एक्सेसरी सामान हर चीज़ डाल के मेरा इतना ख़र्चा हुआ है इंजन को तैयार करने में। तो अगर मैं काबली इंजन ले लेता उससे मुझे क्या नुकसान होना था मुझे नहीं पता। वो मुझे काबली दे रहा है या सही दे रहा है, मिसाल है अगर वो मुझे काबली भी दे रहा है तो मुझे नहीं पता वो कितना चला होगा। मतलब जापान से गाड़ी चल के ही आई है ना, मुझे तो नहीं पता कितनी चली हुई है, उसके हेड की क्या कंडीशन है, रिंग उसके कैसे हैं, पेट्रोल मतलब एवरेज क्या निकालेगा इसका मुझे ये पता। इंजन खुला है मेरे सामने, मैंने अपने सामने इसके रिंग डलवाए हैं और अब बिल्कुल 0-0 कंडीशन में आ गया इंजन, बिल्कुल A1। स्लीप वगैरह नहीं लगवाई है मैंने, सिलेंडर में स्लीप बिल्कुल ओके थी, और स्लीप वगैरह ना लगवाया करें। छोटा मोटा अगर कोई धुआं मार रहा है इंजन तो स्लीप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, रिंग डालने से ही इंजन ओके हो जाता है। तो ये इस तरह इसका मुकम्मल इंजन ओवरऑल हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको इसका डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, और ये देखें ये सारी इसकी मंजाइयाँ वगैरह हो गई हैं, अब इसको पेंट लगना है, छोटी मोटी फिलिंग चल रही है, पुटीनें चल रही हैं जहाँ जहाँ पे टचिंग होनी है, जैसे यहाँ पे पुटीन लगी है, ये इस तरह छोटी मोटी जो टचिंग होनी है वो चल रही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत पुटीन लगी है, ये देख लें, ये छोटी मोटी पुटीनें लग रही हैं इसको, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है थी वहाँ वहाँ पुटीन लग जाएगी। नीचे फ़र्श इसका सारा साफ़ कर दिया, सीटें वगैरह निकाल के बाहर रखी हुई हैं। अगली वीडियो इसकी डेंटिंग के बारे में आपको बताऊँगा, डेंटिंग वर्क कहाँ तक चल रहा है, क्या सीन है, कैसे है। तो फ़िलहाल मैंने इंजन की वीडियो बनानी थी, इंजन की वीडियो बना के आपको बताया कि इंजन ओवरऑल करवाने पे कितना एक्सपेंस आता है मेरा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।